आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। तो हस्त मैथुन मास्टरबेशन जैसे क्रियाओं से कैसे निजात पाएँ, कैसे इससे छुटकारा पाएँ, उसी सिलसिले में ये वीडियो सीरीज़ चल रहा था, जिसका कि ये 5वां वीडियो है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जाना था कि भाई जो ये काम का जो क्रिया हमसे हो जाता है उससे पहले उसका चिंतन होता है बुद्धि में। पहले हम उसके बारे में उसको सोचते हैं, मन और बुद्धि उस चीज़ में लीन हो जाता है, तब उस क्रिया को करने पे हम मजबूर हो जाते हैं। तो अगर इनिशियल फेज़ में ही अगर हम उस चिंतन को काट दें इनिशियल फेज़ में ही कि यार ये उस क्रिया को करवा देगा हमसे, ये सोच के अगर हम इनिशियल फेज़ में ही हम उसको काट दें, नहीं 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 करना है, राधे राधे राधे, बच जाओ, अभी बच जाओ, नहीं तो ये मेरे से वो क्रिया करा देगा। अगर ये चीज़ अगर पॉसिबल हो जाए तो हम उस क्रिया में नहीं उतरेंगे और बच जाएंगे। सही बता रहे, बच जाएंगे, आपके हृदय को भी शांति और सुख का अनुभव होगा। लेकिन हमारे अंदर बल नहीं होने के कारण, मन में उत्साह और बुद्धि में विवेक नहीं होने के कारण, सात्विक गुण का इंटेंसिटी शरीर में, मन में, बुद्धि में ज़्यादा नहीं होने के कारण, तामसी और राजसी गुण का इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हम उस चीज़ को, उस चिंतन को इनिशियल फेज़ में, जब वो चिंतन शुरू होता है तभी नहीं काट पाते। इतना सामर्थ्य हम में नहीं होता है भाई। बहुत बलवान चीज़ हम आपको बताए थे कि पृथ्वी में इस लोक का, इस पृथ्वी लोक का सबसे बलवान वस्तु है काम। ठीक है, तो उसी सत्व गुण को कैसे वृद्धि करना है ताकि हम ये बलवान हो सकें, हमारा मन बुद्धि चित्त ऐसा बलवान हो सके, हम इनिशियल फेज़ में ही, शुरुआती दौर में ही उस काम चिंतन को काट दें, तो ताकि उस क्रिया करने से पहले ही हम बच जाएं। तो उस सात्विक गुण की वृद्धि कैसे हो, उसी के लिए ये दूसरा वीडियो, ये 5वां वीडियो है, जिसमें कि हम शुरू करते हैं आगे की बातें। तो देखिए पहले बात ना, हम चाहते हैं हृदय से कि आप लोग को ये चीज़ बहुत सिंपल वे में हम बता दें। देखो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ज़्यादा हम लोग को शास्त्र वेद का नॉलेज नहीं इकट्ठा करना, एकदम सिंपल है भाई। होगा, एकदम होगा, छूट जाएगा, चिंता मत करो भाई, भरोसा रखो, एकदम छूटेगा। जटिल नहीं है, एकदम जटिल नहीं है। पहले बात समझो कि इसको छोड़ना एकदम बहुत कठिन है, नहीं नहीं भाई, एकदम साधारण तौर पे एकदम छूट जाएगा। लेकिन आपको प्राणपन से सुनना है, ध्यान से सुनना है और हर एक बात को गौर से सुन के उस पर चिंतन विचार करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो सुन के फिर भूल गए सब कुछ, नहीं नहीं नहीं, बार बार वीडियो देखो, बार बार उस चीज़ को फॉलो करने का कोशिश करो, पक्का छूटेगा भाई, गारंटी छूटेगा भाई, गारंटी छूटेगा, एकदम आसानी से छूटेगा। तो चलिए, तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि सात्विक गुण का वर्धन कैसे हो। तो उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं ना कि मन जो है ना, हमारा मन में अनंत जन्मों के हमारे संकल्प और विकल्प का छाप पड़ा हुआ है। जो भी मन को हम इनपुट दे चुके हैं ना, जन्म जन्मांतर से, या आप इसी जन्म का समझ लो, जो भी हम इनपुट डाल चुके हैं ना, उसका इम्प्रेशन, उसका एक छाप मन पे पड़ चुका है। तो वो भयंकर समुद्र है, उस संकल्प विकल्पों का समुद्र है उस मन के अंदर। मन बार बार उस समुद्र से अलग अलग वस्तुएं आपके दिमाग में फेंकते रहता है कि भाई ये चीज़ भोग लो तो सुख मिलेगा, ये चीज़ भोग लो, आँख से ये चीज़ देख लो, नाक से ये चीज़ सूंघ लो, मुंह से ये चीज़ खा लो, कान से ये चीज़ सुन लो तो तुमको सुख मिलेगा। लेकिन अंततः मन, हम आपको बताए थे कि ये नाली में पड़ा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बड़ा मैला है, बड़ा गंदा है और इसको गंदगी चखने का आदत पड़ चुका है। और जो हमको थोड़ा सा सुख मिलता है, जैसे मास्टरबेशन, हस्त मैथुन क्रिया में जो हमको थोड़ा सा उस क्रिया करने का जो सुख मिलता है, बस उसी सुख का इंप्रेशन इसके पास है कि इसको एक बार इस मन को मिल चुका है, मन उससे राग कर बैठा है। अब मन बार बार ये चीज़ आपको फेंकता है कि ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, इसमें मज़ा मिलेगा। और बुद्धि में विवेक नहीं होने के कारण हम उस चीज़ को, बुद्धि में सत्व गुण का वर्धन नहीं होने के कारण, विवेक नहीं होने के कारण हम उस चीज़ को काट नहीं पाते हैं। हम उस चिंतन को इनिशियल फेज में नहीं काट पाते हैं, शुरुआती दौर में नहीं काट पाते हैं, तो हम फंस जाते हैं और वो क्रिया करना पड़ेगा भाई। अगर शुरुआती दौर पे नहीं काटे तो करना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता भाई, चाहे कितना भी बलवान आदमी क्यों ना हो। तो अब सत्व गुण कैसे बढ़े, तो भाई देखो, आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि मन संकल्प विकल्प फेंकते रहता है, उसको नहीं पता है, मन के पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। मन संकल्प विकल्पों का समंदर है, वो फेंकते रहता है कि देख भाई, इससे जीवात्मा को सुख मिल। जीवात्मा कौन? हम। जीवात्मा, आत्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आत्मा को सुख मिलेगा, बुद्धि को देते रहता है, ले भाई आत्मा को शायद इससे सुख मिल जाए, शायद इससे सुख मिल जाए। लेकिन बुद्धि के पास विवेक नहीं होने के कारण उसको ये नहीं पता चलता कि भाई सच में इससे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुद्धि को यही परिचय है कि भाई थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन बाद में जो अत्यंत दुख मिलता है उसके बारे में बुद्धि विस्मृत हो जाता है, बुद्धि भूल जाता है ये चीज़। हाँ, विवेक नहीं होने के कारण। और विवेक कहाँ से होता है? विवेक होता है सत्संग से। ये फॉर्मूला है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, ये फॉर्मूला, इसको मान लो भाई। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लेना है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। अभी जो आप कर रहे हैं, जो आप मेरे को सुन रहे हैं, ये भगवत वाणी ही सुन रहे हैं, ये भी सत्संग है, भगवान की चर्चा ही सत्संग है, जिससे भगवान में प्रीति हो जाए, हमारा
हम ऊपर की तरफ उठने लगे, हमारा सात्विक गुण बढ़ने लगे, हम भगवान की तरफ जाने लगे, हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारा डेवलपमेंट होने लगे, है ना। पतन ना हो, डेवलपमेंट हो, वो होता है सत्संग का फल, सत्संग का फल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं, मन का काम है संकल्प विकल्प फेंकते रहना, और बुद्धि का काम है उस बुद्धि का काम है डिसीजन करना कि ये चीज़, जो चीज़ मन मेरे को दिया अभी कि इससे सुख मिलेगा, वो सही है कि नहीं गलत, इसमें इस क्रिया में हमको आगे बढ़ना है कि इस क्रिया में हमको आगे नहीं बढ़ना है। तो मन और बुद्धि का काम आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प फेंकते रहना कि इससे आपको सुख मिलेगा, इससे आपको देखो इससे मिल सकता है, खाने से मिल सकता है, सूंघने से मिल सकता है, क्रिया करने से मिल सकता है। लेकिन बुद्धि का काम है कि हमको ये चीज़ जो मन फेंक रहा है सही है कि नहीं गलत है, सही है तो हम करेंगे, नहीं गलत है तो उसको काटेंगे। इसी को बोलते हैं विवेक, और ये विवेक सत्संग से होता है। ये चीज़ आप कंफर्म कर लो, लिख लो, कहीं लिख लो भाई, लिख लो इस चीज़ को, एकदम सावधानी पूर्वक लिख लो, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सत्व गुण बढ़ाने के लिए हमें अपना जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 इंद्रियां हैं, इनपुट डिवाइसेस भी हैं कहते हैं इसको, उस पे बड़ा कंट्रोल, उस पे बड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। उस पे उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव। वो इतना संकल्प विकल्प आप पे फेंकते रहेगा ना कि आप कभी ना कभी बुद्धि उस संकल्प विकल्प के चक्कर में पड़ के वो क्रिया कर ही देगा। बार बार वो काम इतना तगड़ा चीज़ है ना कि वो बार बार काम का चीज़, आप कितना सोचिएगा कि नहीं नहीं यार हमको नहीं करना है, बार बार यार कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें, करना ही पड़ेगा। फिर वो ऐसा दृश्य दिखाने लगे, ऐसा चिंतन करवाने लगेगा, एकदम आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है, ताकत नहीं होने के कारण। तो सत्व गुण बढ़ाने के लिए हमें इस 5 इंद्रियों से क्या क्या चीज़ नहीं करना है वो सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नहीं और सुन के लिख भी लीजिए, कहीं प्लीज़ लिख लीजिए, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, बहुत कसम से आप लोग समझिए इस बात को। तो देखिए, आँख से किसी भी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, तो पहले आंख पे सबसे एंड में आएंगे, क्योंकि आंख सबसे तगड़ा चीज है। स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लीजिए, आंख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस काम वासना में हमको उतार देता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और सेंस ऑर्गन है ये आंख। बताएंगे क्यों। तो पहले कान से शुरू करते हैं। कान में कोई भी ऐसा शब्द, हमें कोई भी कुसंग कर रहा हो, अश्लील बातें कर रहा हो, काम वासना को उत्तेजित करने वाली जो भी बातें हमें नहीं सुननी, कान बंद करके वहां से निकल जाइए, करना पड़ेगा। नहीं करिएगा, इसका असर आपको काम चिंतन करके उस क्रिया को करने में करना ही पड़ेगा, अगर आप ये चीज़, इस चीज़ पे सावधान नहीं रहते हैं कि हमको काम वासना को उत्तेजित करने वाली चीज़ें नहीं सुननी है। मुंह से कोई भी काम वासना वाली चीज़ें बोलनी नहीं है, किसी को भी नहीं, गलती से भी नहीं। गाली गलौज में भी जो गंदा गंदा गाली रहता है वो सब नहीं देना है भाई, नहीं 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 बोलना है। नाक से तरह तरह की इत्र वस्तुएं जो हम लोग लगाते हैं, जो उत्तेजित करता है आदमी को, है ना। कोई आपके बगल से गुजरे परफ्यूम पहन के, ये चीज़ नहीं नहीं, हमको इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। कुछ नहीं होगा भाई, आप 2 टाइम नहाओ, आप थोड़ा बहुत साबुन उबुन रजूज लगा के नहा लो, आप स्वच्छ रहोगे, नहीं बॉडी स्मेल करेगा भाई, नहीं करेगा, विश्वास मानो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कान से, मुंह से और नाक से। अब है त्वचा से। त्वचा से कभी भी किसी भी माता बहनों को कामोत्तेजित होकर छूना नहीं है। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप अपनी ये धर्मयुक्त भोग को भगवान, धर्मयुक्त काम को भगवान बोलते हैं ये मैं हूँ, धर्मयुक्त काम, काम वासना मैं हूँ। तो ये धर्म कहा गया। जो धर्म के अंतर्गत हमारे शास्त्रों में जो चीज़ धर्म के अंतर्गत बातें कही गई है कि कोई गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ काम वासना के साथ संभोग कर सकता है, तो ये चीज़ से आपका सत्वगुण घटेगा नहीं, ये बात फिक्स्ड है। लेकिन आप पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब जो चक्कर है भाई, इससे तो भाई आप नहीं बच पाइएगा। ये या किसी को गलत ढंग से छूते हैं तो आप नहीं बच पाइएगा, ठीक है, आपको ये क्रिया करवा ही देगा। तो त्वचा का हो गया, मतलब स्किन का, कि हमको किसी भी माता बहनों को काम वासना से प्रेरित होकर नहीं छूना है। नाक से तरह तरह के इत्र स्मेल ये सब चीज़ नहीं लगाना है, ना सूंघना है, ठीक है। मुंह से ये सब काम वासना वाली कोई बातें नहीं करनी है। कान से कोई काम वासना वाली कोई बातें बोले तो सुनना नहीं है। अब आते हैं आँख पे। देखो भाई, आँख बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। क्या नहीं करना आँख से। चलते फिरते जब हम बाहर निकलते हैं, घूमने निकले या कोई काम से निकले, तो स्वाभाविक है भाई माता बहनों पे दृष्टि पड़ेगी। पहली दृष्टि पर नोट कर लीजिए इस बात को, पहली दृष्टि पड़ते ही वहां से अपनी दृष्टि को हटाइए और दोबारे उन माता बहनों पे दोबारे दृष्टि नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए मतलब नहीं जानी चाहिए। एक बार गलती से चला गया, नहीं, मोड़ लिए, आप दोबारे नहीं। फिर चले आगे, फिर दोबारे दूसरे माता बहनों पे चला गया, नहीं। बलात् आपको काम वासना में, ये हस्त मैथुन और मास्टरबेशन जैसे क्रियाओं में उतार देगा, एकांत में उतार ही देगा। नहीं देखना है भाई, हर माता बहनों देखना है। कोई
और अकेले में कोई चचेरी ममेरी बहन से नहीं मिलना, अकेले में भी नहीं मिलना है। भाई बहन है मानते हैं लेकिन नहीं मिलना है, मेरे को नहीं मिलना है भाई। सबके साथ मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे, सब चल रहा है, लेकिन अकेले में नहीं मिलना है। मन का कोई भरोसा नहीं, ये नाली में पड़ा है, इसको नाली का स्वाद चखने का आदत है, कब कैसा कहाँ पहुँचा दे आपको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। किसी भी माता बहनों को, एक तो सबको माता बहन की दृष्टि से देखना है, और किसी भी माता बहनों को के ऊपर दृष्टि गई तुरंत हटाना है भाई। अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो कबीरदास को ये नहीं बोलना पड़ता, नारी निरखी न देखिए, सुन लीजिए, नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए दौड़, देखत देखत ही तय बिस चढ़े, मन आए कछु और। नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए दौड़, देखत ही बिस चढ़े, मन आए कछु और। इसका मतलब है नारी को कभी घूर कर मत देखो, देख कर भी उसके पीछे मत भागो, उसे देखते ही बिस चढ़ने लगता है और मन में अनेक प्रकार के विषय विकार, गंदे विचार आने लगते हैं, जिससे जो हमारे विनाश का कारण है। ये नहीं बोलना पड़ता, संत गुरुजनों को ये चीज नहीं बोलना पड़ता। पर नारी पर सुंदरी बिरला बाँचे कोई, खाता मीठी खांड सी अंत काल विष होई। इसका मतलब है पराई स्त्री और पराई स्त्री और पराई सुंदरियों से कोई बिरला ही बच पाता है। यह उपभोग करते समय तो गुड़ के समान मीठी आनंदमयी प्रतीत होती है, परंतु अंत में विष के समान घात करती है हमारा। ये सब नहीं बोलना पड़ता भाई, देखने से विकार उत्पन्न होता है हमारे अंदर, नहीं देखना है भाई, नहीं देखना है एकदम। इस आंख पे आप कंट्रोल रखिए। मोबाइल क्या होता है, देखते ही है ना पहले हम, देखिए 80 to 90% चीज़ ये पॉर्न से ही भरा है। आप बॉलीवुड में जो आइटम सॉन्ग देखते हैं, जहाँ भी औरतें, माताएं, बहनें जो भी छोटे कपड़ों में आती हैं, वो आपको उत्तेजित करके रहेंगी, आपको वो बलात् वो चीज़ करना ही पड़ेगा। उससे एकदम सावधान, बच के रहना है, बच के रहना है, बच के रहना है। आँख को कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। इस सबसे खतरनाक इंद्रिय है जो कि आपको काम वासना में फंसा के ही रहेगा। आप काम क्रिया करके ही रहोगे, कोई नहीं बचा सकता फिर। इसीलिए जो हम आपको बता दिए कि बाहर कहीं निकले हैं, प्रत्यक्ष में कोई माता बहन का सानिध्य हुआ, एक बार दृष्टि गया, दोबारा नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और मोबाइल में कभी भी अगर आपको एक फोटो भी सामने आ जाता है, कभी कभी आप रील देख रहे हो, रील फील तो एकदम मत देखो ये सब चीज़, कभी आप स्क्रॉल कर रहे हो नॉर्मली, लेकिन ये सब ऐड वैड के चक्कर में ये सब आ जाता है। छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना अंग प्रदर्शन करती हैं लड़कियां, नहीं करना चाहिए उन लोग को। यार क्यों करती हो, तो लोग को तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आपको अगर अपना सुधार करना है तो वो आए तुरंत उसको हटाओ एकदम नहीं तो चिंतन बनेगा और आप उस क्रिया में उतर जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आँख पे सबसे ज़्यादा सावधान रहना है इस 5 इंद्रियों में। और ये जो हम आपको बताएं, ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका सात्विक गुण का वर्धन ऑटोमेटिक होने लगेगा, उसका इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा, फिर आपका बल है, आप काटना शुरू कर दोगे। एकदम पहले भी इस काम वासना को कोई सत्ता नहीं है, हम इसको इतना तरजीह दे देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, इसको हम ऐसे ही तरजीह दे दिए ना इतना, इसीलिए हम पे हावी हो जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रिय से हमको क्या कंट्रोल करना है ये हम आपको बता दिए। अब दूसरा आता है आहार। भाई आहार सात्विक होना चाहिए, ठीक है। आहार सात्विक मतलब तामसी और राजसी आहार से हमें जितना हो सके बचना चाहिए, खास करके तामसी आहार। किसी भी तरह का नशा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गांजा, ये सब चीज़ से दूर, एकदम दूर। करोगे नहीं बच पाओगे काम वासना से, काम क्रिया से नहीं बच पाओगे, हस्तमैथुन करना ही पड़ेगा, बलात् करना पड़ेगा। मांस मछली खाओगे, अंडा खाओगे, बलात् करना पड़ेगा। राजसी भोजन भी, कभी खीर पूड़ी कचौड़ी जलेबी सब खाने का मन करे, बिना भगवान को अर्पित किए खाओगे, उसमें जो दोष है वो आपको लगेंगे, कोई नहीं बचा सकता। कभी बहुत जोर मन किए राजसी आहार मतलब खीर पूड़ी कचौड़ी तला भुना, ये सब जो चीज़ है ना, मतलब वो मांस मदिरा छोड़ के बाकी सब जो चीज़ जो बढ़िया बढ़िया पूड़ी पकवान पुआ जलेबी ये सब जो खाने का हमें मन करता है, वो चीज़ के बारे में बता रहे, वो राजसी आहार है। ये भी हमें काम उत्तेजित करता है, ये भी हमें उस क्रिया में उतारने में पूर्ण सक्षम है भाई, पूर्ण सक्षम है। हम आपको बताए थे रजोगुण और तमोगुण का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे मन पे, और पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो नंबर 4 इस सीरीज़ का। तो अब आपको ये राजसी और तामसी आहार से बचना है। और सात्विक आहार जो भी थोड़ा बहुत नेनुआ का सब्जी, कद्दू का सब्जी, करेला का भुजिया, दाल भात चोखा, जो मिले भाई यही खाओ प्यार प्रेम से। अधिकतर टाइम हमको यही खाना है, अपने आहार पे कंट्रोल। और सुन लो, सात्विक भोजन भी अगर अधिक मात्रा में हम कर लेते हैं, मतलब भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो तामसी गुण में परिवर्तित हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, बाहर का खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, जलेबी, समोसा, पकौड़ी नहीं खाओगे। चिल्ली चाउमीन नहीं रोक पाओगे, इस क्रिया में उतरने से अब खुद को नहीं रोक पाओगे, उस चिंतन को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। सिंपल सा बात है भाई, जिनको कंट्रोल करना है उनको बाहरी भोजन का एकदम त्याग करना होगा। आपको पूड़ी कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, घर में माँ से बनवा लीजिए भाई, बाहर का मत खाओ।
क्योंकि जब जिस भाव से उस भोजन को तैयार किया जाता है ना, उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। इस बात को गारंटी स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आहार के बाद आता है शरीर। शरीर हमें स्वच्छ रखना है, उसके लिए हमें 2 टाइम नहाना ही पड़ेगा। नहाते समय नाभि प्रदेश, मतलब नाभि और जनेंद्री के बीच में जो जगह है, आप पेट समझ लो, नाभि और जनेंद्री के बीच में जगह है, उस पे ठंडा पानी, जल का मतलब ठंडा पानी, अगर आप शॉवर से नहाते हैं तो कम से कम 1 मिनट तक उस पर जल गिरने दीजिए, ठंडा जल। नहीं तो मग से 2-3-5 मग जल नाभि प्रदेश और जनेंद्री के बीच में जो जगह है, नाभि प्रदेश का जो जगह है, पेट समझ लो, उस पर आप जल डालो, ठंडा जल। वो नाभि प्रदेश को ठंडा करेगा, मसल्स को थोड़ा सा, जो मसल्स हमारा ये क्रिया करते करते शिथिल हो गया है, उस चीज़ को ये मजबूत करेगा। ठीक है, ये चीज़ करना है। और व्यायाम, एक्सरसाइज, सुबह उठिए। हम आपको रूटीन के बारे में इसके बाद वाला वीडियो में बताने वाले हैं कि आप रूटीन में क्या क्या चीज़ ऐड एकदम आपको करना ही है, इस चीज़ पे कंट्रोल पाना है तो। और ये भाई एकदम रिसर्च और चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, ये मेरा बात नहीं है, जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं सत्संग गुरु के प्रसाद से जो भी मेरे को मिला है, और इससे जो जादू मेरे साथ हुआ है, वही चीज़ आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो व्यायाम, सुबह उठ के कम से कम 1 घंटा व्यायाम, जो भी लोग शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं, जैसे जिनका किन का, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भाई शारीरिक क्रिया तो ज़्यादा नहीं हो पाता है। कोई जिनका शरीर से ज़्यादा काम नहीं, भाई हमको अपने मन बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को भी स्वस्थता, मतलब शरीर को भी एक बार तो इतना एक्सरसाइज होना चाहिए कि शरीर से पसीना निकल जाए भाई। सुबह हो या शाम हो, सुबह हो तो अत्यंत लाभकारी है भाई। सुबह हो तो आप सुबह उठें, शौच गए और उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज की, उसके बाद नहा के भगवान का पूजन भजन नाम जप करके सत्संग सुन के उसके बाद आप दिन का शुरुआत करो ना, आप फाड़ दोगे दुनिया को। हम बता रहे हैं आपको, मेरा भरोसा कर लो भाई। तुच्छ का मेरा जैसा फालतू आदमी जब अपने अंदर इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इसी शक्ति का अनुभव करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं, मनुष्य देह लेके। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम अति आवश्यक है। जो लोग, और सेवा, नेक्स्ट है सेवा। भाई अपने काम को ही सेवा बना लो। ये मत सोचो कि जो भी काम है, जैसे कोई बच्चा, किसी का कोई बच्चा है, उसको स्कूल भेजना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, तो ये भगवान का सेवा मान के करो कि ये बच्चे के रूप में भगवान आए हैं। जैसे किसी को अपने लिए घर खरीदना है, तो भाई हम, मेरे जो जन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, उनके लिए वो जो भगवान के रूप में माता पिता बच्चे के रूप में मेरे पास आए हैं, उनके लिए हमको एक घर खरीदना है। घर खरीदना, उसके लिए हमको मेहनत करना है, इस भाव से, निष्काम भाव से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा मान के कर रहे हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं उनको समर्पित कर रहे हैं, तो ये आपका सेवा बन जाएगा। ये अत्यंत लाभकारी है भाई, मान लो इस बात को। इसको बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। भगवान गीता में भी बोलते हैं, आगे इसको कभी गीता का हम लोग डिस्कशन करेंगे तो जरूर उसमें ये बात सुनेंगे। भाई सेवा का भयंकर प्रभाव पड़ता है। सेवा मतलब जिसमें आदान प्रदान ना हो, बिजनेस ना हो कि इसके बदले हमको ये मिलेगा, इसके बदले हमको ये मिलेगा, माता पिता का सेवा करेंगे तो हमको स्वर्ग में पुण्य मिलेगा। भाई ये सब सोच के करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो बस बिजनेस हो गया भाई। नहीं, भगवान का सेवा मान के, कर्तव्य, अपना कर्तव्य मान के उसको आप पूर्णतः किसी भी कामना से रहित होकर अगर आप काम करते हैं तो वही कर्म आपका, वही सेम कर्म कर रहे हैं, सब वही कर रहा है, वही कर्म आपका सेवा बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए भी बहुत सात्विक ढंग से, मतलब इन्हें कि आप पैसा कमाने के लिए आप चोरी चकारी घूसखोरी करने लगे तो ये सब करिएगा तो भाई ये सब चीज़ कर ही नहीं पाइएगा आप। सोच ही नहीं पाइएगा, आपको सत्संग मिल ही नहीं पाएगा, पहली बात। ठीक है, तो सेवा अत्यंत लाभकारी भाई, सात्विक गुण को वृद्धि करने में भयंकर, समझ लो भयंकर लाभ देगा आपको। ठीक है, और लास्ट आता है रूटीन। हमें एक दिन, हमारा एक दिनचर्या होना चाहिए भाई। दिनचर्या नहीं होगा तो हम काम से अपने आप को पैक नहीं करेंगे ना, पूरा दिन का हमारा काम का पैक नहीं होगा ना, तो हमारे पास खाली समय बचेगा। खाली समय में मन आपको फेंकेगा, संकल्प विकल्प कितना बार आप रोक पाइएगा? 1 बार 2 बार? हाँ, मन आपको अनंत बार फेंकेगा, खाली समय में फेंकते रहेगा। आप शरीर से मन से बुद्धि से किसी कर्म में नहीं बैठे रहेंगे, किसी कर्म में नहीं लगेंगे, तो खाली समय में दान फेंकेगा, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस। आप नहीं रोक पाओगे, आपको उस क्रिया को करना ही, आपको वो क्रिया करने में उतार ही देगा। इसीलिए हमारा एक रूटीन होना चाहिए, और रूटीन में क्या चीज़ सम्मिलित करना एकदम अति अनिवार्य है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। उस चीज़ को आप पक्का फॉलो करो और देखो जादू होता है कि नहीं आपके लाइफ में। एकदम नहीं भाई, मेरी बातें नहीं है, ठीक है, संत गुरुजनों का प्रसाद है, हम आपके सामने बस शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ जादू हुआ, आपके साथ भी जादू होगा। और हम आपको बता चुके हैं, लास्ट वीडियो बहुत खास होगा, बहुत ज़रूरी होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो भी लंबा हो गया है, थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि यार 20 मिनट का ही वीडियो बने, लेकिन
शायद 23 मिनट का, तो इसको छोटा कर देंगे स्पीड बढ़ा के। तो ठीक है, चलिए तब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। जो बातें बोलें उसको बार बार सुनिए, जीवन में बदलाव आके रहेगा भाई। यहाँ कोई आपको हम कोर्स बेचने नहीं आए भाई, आपके लिए ही है। आप एक बार इसको लागू करके देखो और मज़ा करो भाई, जीवन में आगे बढ़िए। तब आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। लास्ट वीडियो बहुत खतरनाक, बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।